अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। और इसका जो हमारा टॉपिक है डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट 2 टॉपिक्स कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पे आपको थंबनेल शो हो रहा होगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक पेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास इसकी एप्लीकेशन में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है न्यू मेडिसिन सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। जिस तरह के हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट मेडिसिन्स बनाने के लिए, डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच इसमें यूज़ होती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास होते हैं कि और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बैटरीज़ में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ और वायरलेस हेडफोन्स और स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस के और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज़ बनाते हैं। तो जब हम लोग बैटरीज़ बनाने के लिए जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी तरह हमारे पास थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन आती है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास जो फोरेंसिक केमिस्ट्री है वो इसकी एक एप्लीकेशन में से है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के एप्लीकेशन में से एक फोरेंसिक केमिस्ट्री है जिसमें एग्जामिन किया जाता है, मतलब देखा जाता है फ़िज़िकल ट्रेसेस को। जिस तरह हमारे पास है बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड को देखा जाता है, इसी तरह से बॉडी वाटर को, वाटर कंटेंट्स को, इसी तरह बोन्स, फाइबर्स एंड ड्रग्स, इनको हम लोग एग्जामिन करते हैं, इनको हम लोग देखते हैं इन फोरेंसिक केमिस्ट्री, जो कि हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल है। तो इसी तरह जब हम लोगों ने अननोन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए भी हम लोग जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसमें एग्जांपल्स आती हैं ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती है कलर पाउडर्स में, और ताकि डिटरमिन कर सकें कि उस कलर पाउडर में कौन कौन सी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स शामिल हैं। तो उस कलर कंपाउंड्स के एलिमेंट्स और कंटेंट्स को देखने के लिए हम लोग जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और नेक्स्ट हमारे पास है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है बैटरीज़ इन आवर व्हीकल्स, हमारी जो गाड़ियों वगैरह में जो बैटरीज़ लगी होती हैं वो हमारे पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ब्रांच को देखते हुए, मतलब फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, बैटरीज़ लगाते हैं व्हीकल्स में, और जो कि बिल्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे जो वर्क करती हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सी प्रिंसिपल है ये आप लोग अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसी बुक में ही। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल से आप लोगों ने याद रखना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगी उसको हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें जो केमिस्ट होते हैं वो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रही है यानी वाटर में जो गंदगी आ रही है वो प्रोटेक्ट वाटर विच इज़ पोल्यूटेड बाय सॉइल, जो पानी की जो हिफाजत करना जो कि किससे गंदा हो चुकी हैं, सॉइल से यानी मिट्टी से गंदी हो चुकी हैं, और इसी तरह डस्ट से, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हम लोग डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। यानी हम लोग ये मेथड्स अप्लाई करेंगे और गंदे पानी को साफ़ करते हैं। जिस तरह मेथड से हमारे पास आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि वाटर को जब हम लोग 6 से 7 कंटेनर्स में, यानी फ़र्स्ट कंटेनर में डाला, दैन सेकेंड कंटेनर में, फिर पहले फ़र्स्ट कंटेनर में डाला तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी या डस्ट वगैरह था। तो अब हम लोग जैसे सेकेंड कंटेनर में डाला तो वो डस्ट वगैरह नीचे बैठ गया, दैन सेकंड कंटेनर में डाला तो अभी भी सेकंड कंटेनर में उस वाटर में डस्ट मौजूद हो सकता है। तो उसको हम लोगों ने फिर हम लोगों ने एक और मेथड से गुजारा कि उसको हम लोग थर्ड कंटेनर में डालेंगे, जिससे जो मौजूदा जो सॉइल है या डस्ट वगैरह है वो दोबारा अगेन उस कंटेनर में बैठ जाए और फिर साफ़ पानी ऊपर आ जाता है, साफ़ क्लियर पानी, और फिर उसको हम लोग दोबारा से फ़िल्टर करते हैं। यानी फ़िल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, सेडिमेंटेशन का मतलब है मिट्टी का नीचे बैठ जाना, एंड डिसइंफेक्शन। और इसमें हम लोगों ने कुछ क्लोरीन और हाइपोक्लोरीन, इसी तरह जो हमारे पास बहुत से केमिकल्स हैं उनको हम लोग वाटर में डालेंगे और इसमें से हम लोग
इन्फेक्टेड मटेरियल्स को निकालते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस थे जिसकी एप्लीकेशंस को हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह के लेक्चर्स के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये लेक्चर शॉर्ट था क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सी सिंपल चीज़ें देखनी थी, और इस तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।